यूरोप के एक देश लिथुएनिया से हर 3 महीने में यह महिला उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश में आती हैं इस गाय से मिलने। और यह गाय भी, जिसका नाम इस महिला ने तुलसी रखा है, बेताबी से इसका इंतजार करती रहती है। ये कहानी बताती है कि कैसे जब दिलों के तार जुड़ते हैं तब 7 समुंदर पार का फासला भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पहले हम रुक करते हैं ऋषिकेश की तरफ। हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश कोई मामूली जगह नहीं है। अगर आप धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं तो यहाँ हर मोड़ पर एक नई अनुभूति, एक नया एक्सपीरियंस आपका इंतजार करता है। ऊंचे पहाड़ों से निकलकर पहली बार गंगा नदी किसी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो यहाँ हरिद्वार में बहुत मनमोहक है ये जगह भी। लेकिन गंगा का कहीं ज्यादा खूबसूरत और बड़ा रूप खिलकर निकलता है ऋषिकेश में। यहां पहुंचकर यह पवित्र नदी ऋषिकेश को अपने आलिंगन में ऐसे बांध लेती है जैसे कि कोई मां अपने बच्चे को। और अगर आप सिर्फ एक पर्यटक हैं तो भी ऋषिकेश आपके दिल को चुरा लेगा। देशी हों या विदेशी, यहां की तंग गलियां और इनमें रंग बिरंगी सामानों से सजी दुकानें किसी चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। अब हम लौटते हैं अपनी आज की कहानी पर। हाल ही की तो बात है जब मैंने इस महिला को इस गाय के साथ देखा। ये वाकया ठीक परमार्थ निकेतन के बाहर का था। रोज की तरह उस दिन भी आश्रम के बाहर और गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा हुआ था। लेकिन इस गाय का ध्यान तो सिर्फ इस महिला पर ही था, साड़ी पहने हुए इस महिला पर। मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि यह महिला इस गाय से कुछ बोल रही है। ऐसा लगा ये गाय भी इसकी बातों को पूरी तरह समझ रही है। फिर इन दोनों ने चलना शुरू किया, आगे आगे महिला और पीछे पीछे गाय। एक जगह जब दोनों रुके तो मैंने इस महिला से बात की। इसने मुझे अपने और इस गाय के बारे में जो बताया वो अचंभित कर देने वाला था। कुछ इस तरह से रही हमारी बातचीत। 4 years with friendship making. I coming going and he grow bigger and now You know both of them for 4 years? no he only she no only I give Tulsi name because this tilak is like a Tulsi leaf, yes? Okay. So I give him name Tulsi. Tulsi? Yes. Oh, that's very interesting. You come here very often? Yes. Often coming To- going 3 months. दोस्तों, गाइड फिल्म में देवानंद ने कहा था कि ज्ञान के रास्ते बहुत टेढ़े हैं। मेरा अपना ये मानना है कि ज्ञान सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं मिलता, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद शायद ज़्यादा मिलता है। यूरोप से आई हुई इस महिला से बात करने के बाद, इसको समझने के बाद मैंने महसूस किया कि कितना कुछ नया है इस दुनिया में सीखने के लिए। अच्छा, एक सुझाव मेरा आप लोगों से है, अगली बार जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं तो एक टूरिस्ट की तरह मत जाएं जो खाली सतह को देखता है, एक सरफेस रियलिटी को देखता है, या फिर जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। नहीं, आप ज़रा चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, आप लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और मुझे यकीन है कि आप जब वापस आएंगे तो बहुत अच्छे अनुभव लेकर आएंगे। चलिए वापस आते हैं इस महिला पर। मुझसे बात करने के बाद ये गई एक मंदिर में जहां आरती चल रही थी। कुछ समय तक ये यहां रहीं। इसके बाद ये पहुंची ऋषिकेश के जाने माने बीटल्स कैफे में। अपने ज़माने के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स की याद को आज भी ताज़ा रखे हुए है ये कैफे।
1968 में बीटल्स ऋषिकेश आए थे और महर्षि महेश योगी के आश्रम में ठहरे थे। काफ़ी मीडिया अटेंशन मिली थी उनकी इस ऋषिकेश यात्रा को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टाइगर्स एंड बियॉन्ड का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझे लिख कर भेजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका जवाब आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ।